Good morning. My name is Dr. Shabnam Khan. I am assistant professor in St. Thomas College जुआबांधा भिलाई। आज मैं आप लोगों को माइक्रो टीचिंग स्किल्स के बारे में बताऊंगी। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि माइक्रो टीचिंग क्या होती है और किस किस स्टेज में हम माइक्रो टीचिंग स्किल्स यूज़ करते हैं। आज हम कुछ माइक्रो टीचिंग के स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। मेजर माइक्रो टीचिंग स्किल्स। माइक्रो टीचिंग की वैसे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने अलग अलग स्किल्स बताए हैं। बहुत सारे स्किल्स हैं एक क्लास में जो यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैंने जो बताया है वो मेजर माइक्रो टीचिंग स्किल्स है जो ज़्यादातर यूज़ होती है। तो पहला है इसमें स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कौशल। फिर है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। फिर है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग यानी कि व्याख्या कौशल। स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट प्रयोग कौशल। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्नोत्तर कौशल। स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर एंड स्किल ऑफ इलस्ट्रेशंस। इनमें से कुछ स्किल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ स्किल्स के बारे में हम इसके बाद वाले वीडियो में यानी कि थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। इसे हम सेट इंडक्शन स्किल या फिर इंट्रोडक्शन स्किल भी कहते हैं, या फिर हम इसको हिंदी में पाठ प्रारंभन कौशल कहते हैं। तो हर स्किल को आज जो हम डिस्कस करेंगे उसको व्हाट, व्हाई एंड हाउ 3 स्टेप्स में देखेंगे। व्हाट में हम देखेंगे कि ये स्किल क्या है, वाई में देखेंगे कि हम ये स्किल क्यों यूज़ करते हैं, और हाउ में हम देखेंगे कि इस स्किल को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन या स्किल ऑफ सेट इंडक्शन? इट एंश्योर्स स्टूडेंट्स विलिंगनेस टू लर्न। ये जो स्टूडेंट्स की विलिंगनेस होती है, पढ़ने की चाह होती है, उसको ये एंश्योर करता है। देन प्रिपेयर द माइंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू रिसीव न्यू नॉलेज। जब हम इंट्रोडक्शन क्लास में करते हैं तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स का जो माइंड होता है वो नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। Then new knowledge to be integrated with the previous knowledge for effective learning. इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करते हुए हम उसे न्यू नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। Why we use the skill of set induction, पाठ प्रारंभन कौशल को हम क्यों यूज़ करते हैं? To establish a cognitive and effective rapport with the pupils. बच्चों के साथ एक इफेक्टिव, एक अच्छा जो संबंध स्थापित करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। Recall and integrate previous knowledge with new knowledge. जो वो उस पाठ से संबंधित पहले वो जो बच्चा चीज़ों को पढ़ चुका है उसको हम नए पाठ से कनेक्ट करने के लिए या फिर उसको रिकॉल करने के लिए हम प्रस्तावना करते हैं। देन अराउज एंड मेंटेन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स का, छात्रों का उस पाठ की तरफ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम पाठ प्रारंभन कौशल का यूज़ करते हैं। हाउ, हम पाठ प्रारंभन कौशल का प्रयोग कैसे करते हैं? यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज। उनका जो पूर्व ज्ञान है उस पाठ से संबंधित बच्चे पहले जो पढ़ चुके हैं उसको हम यूज करके पाठ प्रारंभ करते हैं। देन प्रीलिमिनरी अटेंशन गेनिंग। उनका जो प्राइमरी ध्यान है उसको अपनी तरफ आकर्षित करके, क्योंकि क्या होता है कि जब एक टीचर क्लास में जाता है तो बच्चे सब या तो आपस में बात कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, या तो फिर उसके पहले जो शिक्षक पढ़ा के गया है उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बच्चों का जो ध्यान होता है वो आपकी कक्षा में अगर आपने जाके अपने आप ही अपना पाठ प्रारंभ कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, तो बच्चों का ध्यान आपके पाठ में नहीं आएगा। तो उस ध्यान को आकर्षित करने के लिए हम इंट्रोडक्शन करते हैं। देन यूज ऑफ एप्रोप्रिएट डिवाइस। एप्रोप्रिएट डिवाइस हम यूज़ करना चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए। कौन कौन से डिवाइस? जैसे क्वेश्चनिंग डिवाइस है, क्वेश्चन आंसर करके भी आप पाठ प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर इलस्ट्रेशन देके, कुछ एग्जाम्पल देके आप पाठ प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन देके आप पाठ प्रारंभ कर सकते हैं, या तो फिर जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई छोटी सी स्टोरी सुना के आप अपने पाठ को प्रारंभ कर सकते हैं। देन अराउजिंग मोटिवेशन।
ये सब करने से क्या होता है, बच्चों को नए पार्ट पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। देन रिलेवेंस एंड कंटिन्यूटी और सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट। जो भी आप क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चंस जो है वो आप बच्चों से रिलेवेंट होना चाहिए या पार्ट से रिलेवेंट होना चाहिए, या आप स्टोरी सुना रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूटी होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। देन लास्ट इज टॉपिक डिक्लेरेशन, और इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक डिक्लेयर करना कि उस क्लास में आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा हमारा स्किल है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। क्या है ये उद्दीपन परिवर्तन कौशल? स्टिमुलस वेरिएशन इज डिस्क्राइब्ड एज deliberate change in the behavior of teacher in order to sustain the attention of his learners throughout the lesson. Stimulus variation determines teacher's liveliness in class. क्लास में जो टीचर का जो बिहेवियर रहता है, उसका जो मूवमेंट रहता है, वो होता है स्टिमुलस वेरिएशन। दिस स्किल इज कंसर्न विद 3 मेन एरियाज ऑफ टीचिंग। पहला है द मैनर, वॉइस एंड टीचिंग स्टाइल ऑफ द टीचर। टीचर का मैनर क्या है, वो किस तरीके से खड़ा होकर पढ़ा रहा है, किस तरह से उसके हैंड मूवमेंट है, फेस मूवमेंट है, उसकी आवाज़ में कितना मॉड्यूलेशन है, किस तरीके से वो बोल रहा है, उसका टीचिंग स्टाइल क्या है। देन द मीडिया एंड मटेरियल यूज ड्यूरिंग द टीचिंग, वो किस मीडिया से पढ़ा रहा है, अगर कोई टीचिंग एड यूज़ कर रहा है, चार्ट, मॉडल, पीपीटी जो भी यूज़ कर रहा है, वो भी स्टिमुलस वेरिएशन डिटरमाइन करता है। देन टीचर प्यूपल रिलेशनशिप ड्यूरिंग द क्लास, एक क्लास में टीचर प्यूपल रिलेशन मतलब शिक्षक का छात्रों के साथ किस तरीके का संबंध है, वो भी स्टिमुलस वेरिएशन में आता है। वाई, क्यों हम स्टिमुलस वेरिएशन स्किल का प्रयोग कक्षा में क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे लोगों का ध्यान जो है, बच्चे क्या बड़े क्या सब किसी का भी ध्यान एक किसी पर्टिकुलर जगह में बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। कुछ समय के बाद वो जो अटेंशन रहता है वो उनका डाइवर्ट हो जाता है, ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो अगर जो टीचर है क्लास में, उसका जो मूवमेंट है वो क्लास में चेंज होता रहेगा, वो अपने आप को मूवमेंट चेंज करता रहेगा या अपने क्लास में लाइवलीनेस लाएगा, तो बच्चों का जो ध्यान है वो टीचर पे ही रहेगा और वो वहाँ से डाइवर्ट नहीं होगा। इसलिए स्टिमुलस वेरिएशन जो है वो क्लास में बहुत ज़रूरी है। हाउ स्टिमुलस वेरिएशन कैसे यूज़ होना चाहिए? मूवमेंट, टीचर को क्लास में मूव करते रहना चाहिए, यानी इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लास में अननेसेसरीली इधर से उधर घूमता जाए। जितना ज़रूरत है उतना एकदम एक जगह पे स्टिल होके बैठ के या एकदम स्टिल खड़े होके पढ़ाने से स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट नहीं आता है। कभी ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है, कभी हाथ हिला के, कभी फेशियल एक्सप्रेशंस देके, कभी जेस्चर्स के थ्रू टीचर के बिहेवियर में मूवमेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज जेस्चर्स भी चेंज होते रहना चाहिए। देन चेंज इन स्पीच पैटर्न, स्पीच पैटर्न मतलब बोलने का तरीका चेंज होना चाहिए। जहाँ पे एम्फेसिस देना है उसमें एम्फेसिस देना चाहिए, प्रॉपर मॉड्यूलेशन होना चाहिए वॉइस में। देन फोकसिंग, जहाँ पे फोकस करना है, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टीचर ने ब्लैक बोर्ड में कोई सा पॉइंट लिखा, उसको लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको हाथ ऐसे दिखा के या चौक से अंडरलाइन करके इस तरीके से उसको फोकस भी करना चाहिए, ताकि बच्चों का ध्यान टीचर की तरफ से हट के जो उसने फोकस किया है उसकी तरफ जा सके। देन चेंज इन द इंटरेक्शन स्टाइल, इंटरेक्शन का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज करके, मतलब टीचर बोलते जा रहा है, एक्सप्लेन करते जा रहा है, तो उसमें भी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आएगा, या तो वो ब्लैक बोर्ड में सिर्फ लिखता जा रहा है तो उसमें भी बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो उसको कभी बोलना चाहिए, कभी ब्लैक बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना चाहिए, कभी बच्चों से क्वेश्चन पूछना चाहिए, कभी बच्चे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर देना चाहिए, कभी टीचिंग एड यूज़ करना चाहिए। तो इंट्रैक्शनल स्टाइल जो है वो चेंज होते रहना चाहिए। देन पॉजिंग, कंटिन्यूएशन में नहीं बोलना चाहिए, बीच बीच में थोड़ा सा पॉज देना चाहिए ताकि बच्चे जो आप पढ़ा रहे हैं उसको सही तरीके से समझ सकें, और जहाँ पे उनको डाउट हो रहा है वो वहाँ पे उनसे क्वेश्चंस पूछ सकें। देन स्टूडेंट्स फिजिकल पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट का फिजिकल पार्टिसिपेशन भी आप ले सकते हैं। आप किसी बच्चे को क्लास में सामने बुला के कोई सम सॉल्व करवा सकते हैं, या ब्लैक बोर्ड में कोई ड्राइंग बनवा सकते हैं, या कुछ लिखने के लिए बोल सकते हैं, तो फिजिकल पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है। देन ओरल विजुअल स्विचिंग, ओरल मीन्स जो आप बोल रहे हैं वहाँ से विजुअल जो आप लिख रहे हैं उन दोनों के बीच में स्विचिंग
आप जो बोल रहे हो उसको फिर आप लिख रहे हो, तो फिर क्या होगा, आपके बोलने से आपके विजुअल में बच्चे लोग स्विच हो रहे हैं। देन स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। व्हाट इज स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग? व्याख्या कौशल क्या है? एक्सप्लेनेशन इज अ की स्किल। एक्सप्लेनेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि एक क्लास में सबसे ज़्यादा टाइम एक टीचर एक्सप्लेनेशन में ही देता है। लेसन प्लान जो बनाता है उसमें भी एक्सप्लेनेशन का पार्ट ही सबसे ज़्यादा बड़ा रहता है, और एक्सप्लेनेशन ही मेन पार्ट है, मेन लाइफ है एक क्लास की। देन एक्सप्लेनिंग इन्वॉल्व्स गिविंग अंडरस्टैंडिंग टू अनदर। एक्सप्लेनिंग में क्या होता है, टीचर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चों को देता है, वो बच्चों को कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ समझाने की कोशिश करता है। एक्सप्लेनिंग इज कंसर्न विद आंसरिंग द क्वेश्चन वाई। एक्सप्लेनिंग में हम वाई, क्यों का आंसर देने का प्रयास करते हैं। Then skill of explanation is complex. Explanation is to explain or to give understanding to another person. It assists the learners to assimilate and accommodate new idea or experience. Explanation के थ्रू जो students हैं उनको नए idea और experience मिलते हैं। In a classroom, an explanation is a set of interrelated statements made by the teacher related to phenomena and idea, etc. in order to bring about or increase understanding in the pupils about it. किसी भी particular चीज़ के बारे में idea, phenomena और learning develop करता है explanation. Then why we use explanation skill? Why explanation is important? Explanation serves two purpose. Explanation के mainly two purpose हैं. To introduce the subject by giving some background about its usefulness and application. कोई भी सब्जेक्ट को उसके बैकग्राउंड और यूजफुलनेस के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताता है। जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो क्यों यूजफुल है, उसका बैकग्राउंड क्या है और आगे जाके उसका क्या एप्लीकेशन है, इस चीज़ को एक्सप्लेनेशन बताता है। टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट इन अ सिंपल, कंप्लीट एंड टेंटलाइजिंग वे। कोई भी सब्जेक्ट को हम सिंपल तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से और पूर्ण रूप से एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझा सकते हैं। देन हाउ वी यूज एक्सप्लेनेशन स्किल। हम एक्सप्लेनेशन स्किल किस तरीके से यूज करते हैं, व्याख्या कौशल। देन बिगनिंग स्टेटमेंट। बिगनिंग स्टेटमेंट में क्या है कि आप उस पार्ट में क्या पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे मैंने आज आपको बताया कि पिछली क्लास में हमने माइक्रो टीचिंग पढ़ा था कि माइक्रो टीचिंग क्या है, और इस क्लास में हम माइक्रो टीचिंग स्किल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, मेरे पार्ट का बिगनिंग स्टेटमेंट। तो बिगनिंग स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि आप आज क्या पढ़ाने वाले हैं और उससे रिलेटेड आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। देन क्लैरिटी, क्लियर होना चाहिए एक्सप्लेनेशन। जो भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो वो क्लियर वॉइस में होना चाहिए, क्लियर लैंग्वेज में होना चाहिए। देन फ्लुएंसी, फ्लुएंट होना चाहिए, बीच बीच में रुक के, अटक अटक के, याद कर करके, ऐसे अगर एक्सप्लेनेशन होगा तो बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देन कवरिंग एसेंशियल पॉइंट्स, जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं उसके सारे पॉइंट्स कवर करना चाहिए। देन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में कि आज हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा, आज हमने उद्दीपन परिवर्तन, पाठ प्रारंभन कौशल के बारे में पढ़ा, तो ये क्या हो गया हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। देन स्टिमुलेटिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन स्टिमुलेट करना। देन रिलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, अपने पार्ट से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी आप एक्सप्लेनेशन में दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, श्याम पट कौशल इसे हम कहते हैं। व्हाट इज स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, श्याम पट कौशल क्या है। तो श्याम पट में हम जो चीज़ लिखते हैं उसको लिखने का सही तरीका, किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, कौन सी चीज़ किधर लिखनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड में। तो जो भी हम चीज़ लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में, हम सारी की सारी, जितना हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें तो नहीं लिखते, हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखते हैं। और जो भी हम लिखते हैं तो उसको किस तरीके से लिखना चाहिए कि बच्चों को समझ में आए, आपका ब्लैक बोर्ड वर्क इंटरेस्टिंग हो, तो ये सारी चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड स्किल में सीखते हैं।
वाई वी यूज़ ब्लैक बोर्ड स्किल, हम ये क्यों सीखते हैं, ब्लैक बोर्ड स्किल क्यों ज़रूरी है। क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, क्योंकि ब्लैक बोर्ड जो है वो कंसेप्ट को समझने में इजी होता है। कई बार क्या होता है टीचर की वॉइस क्लियर नहीं है, तो या तो फिर बच्चे का ध्यान आपके समझाते समय कहीं और बाई चांस थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो गया, तो जो हम चीज़ ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, जो एक टीचर ब्लैक बोर्ड में लिखता है, तो उसको पढ़ के वो उस कंसेप्ट को इजीली समझ सकता है। देन रीइंफोर्समेंट ऑफ द आइडियाज विच इज़ बीइंग वर्बली प्रेजेंटेड, जो टीचर ने वर्बली बोला है उसको जब हम ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं तो वो बच्चों को उस अपनी तरफ और आकर्षित करती है। देन कन्वेइंग द होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द कंटेंट, जब हम जो हम कंटेंट हमने पढ़ाया है, जो एक शिक्षक ने क्लास में पढ़ाया है, उसका एक पूर्ण रूप एक ब्लैक बोर्ड में दिख जाता है। देन एडिंग वैरायटी टू द लेसन एंड ड्राइंग अटेंशन ऑफ द पीपल्स टू द की कंसेप्ट, अगर सिर्फ एक्सप्लेनेशन होगा क्लास में, ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं होगा, तो क्लास थोड़ी सी डल हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया पिछले स्किल में उद्दीपन परिवर्तन में कि ओरल विजुअल स्विचिंग, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम ब्लैक बोर्ड में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं तो उससे जो स्टूडेंट्स का ध्यान होता है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ जाता है। देन हाउ टू यूज़ ब्लैक बोर्ड स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल किस तरीके से होना चाहिए। लीजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग जो है वो आपकी समझने योग्य होना चाहिए। किसी भी तरीके से कैसे भी लिख दिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग इस तरीके की होनी चाहिए, आपके बच्चों के लेवल की होनी चाहिए कि आप इतना क्लियर लिखें कि बच्चे लोगों को वो चीज़ आपने क्या लिखा है वो समझ में आए। देन नीटनेस ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क, नीट होना चाहिए ब्लैक बोर्ड वर्क, पूरा भर दें ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही लिखें ताकि आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो नीट एंड क्लीन हो और अच्छे से समझ में आए। देन अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क, जो भी आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ही आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे। कोई भी अननेसेसरी चीज़ वो उस ब्लैक बोर्ड में नहीं होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए ब्लैक बोर्ड वर्क। तो आज हमने इस क्लास में माइक्रो टीचिंग के कुछ स्किल्स देखे। अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी के कुछ स्किल्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।